तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास कपड़े फटे हुए हो और लोग तुम्हें नीचा समझे और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हो, जेब खाली हो, तो क्या इस सिचुएशन में भी तुम पैसे कमा लोगे और तुम क्या इस हालत में भी अमीर बन पाओगे? क्या गरीबी एक थप्पा है या फिर कोई कहानी की सूरत? तो देखो, आज मैं आपको ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने बस की सीट से उठकर दिलों के ताज पे बैठने का सफर तय किया और उसका नाम था शिवाजी राव गायकवाड़ और दुनिया उसे जानती है रजनीकांत। रजनीकांत एक गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसे बड़ी उड़ान चाहिए। बचपन में माँ चली गई और बचपन काफी मुश्किल था उसके लिए। तो कभी उसने मजदूरी की और कभी कारपेंटर का काम किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने इतने कदर कि स्कूल भी छोड़ दिया था बस पेट पालने की वजह से। लेकिन उसका एक सपना था कि मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ करना है अपनी जिंदगी में और मैं करके रहूंगा, और वही सपना उसका रास्ता बन गया। एक दिन वो बेंगलोर गया काम के सिलसिले में, लेकिन वहां पर उसे बस कंडक्टर की जॉब मिली। रोजाना टिकट काटता था, लेकिन स्टाइल सबसे अलग था और टिकट भी इस अंदाज में देता जैसे कोई फिल्म का डायलॉग बोल रहा हो। और पता है, लोग हंसते थे और कहते थे कि यार तू तो एक्टर बन सकता है। और यकीन जानो कि वो एक लाइन लोगों की उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। तो उसने बेंगलोर में ही एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। ना पैसा था और ना ही अच्छे कपड़े, लेकिन दिल में एक जुनून था एक्टर बनने। एक दिन डायरेक्टर के बालाचंद्र मिला उसे और उसे कहने लगा कि रजनीकांत, क्या तुम एक्टर बनोगे? और अगर हाँ बनना चाहते हो तो उसके लिए नाम चेंज करना पड़ेगा। और बस तब से वो बन गया रजनीकांत। लोग हंसते थे और कहते थे ये काला है, ये कैसे एक्टर बनेगा? लेकिन रजनीकांत कहता, मुझे कोई हीरो बनने का शौक नहीं है, मुझे तो सिर्फ लोगों के दिल जीतने। विलेन से शुरू किया, लेकिन अपना स्टाइल, अपना जज्बा और अपना जुनून, और वही जुनून, वही जज्बा और वही स्टाइल लोगों को दीवाना कर गया। देखो, आज रजनीकांत दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन कभी अकड़ नहीं आई, ना दिखावा ना कोई घमंड, बस एक चेहरा जिसमें सुकून भी है और शुक्रिया। बस जिसे कह रहा हो कि मैं जो भी हूँ वो मेरी माँ की दुआ से। तो देखो, रजनीकांत कहां से कहां तक पहुंच गया। एक बस कंडक्टर था, उससे लेके एक्टर तक उसका सफर कठिन था, बहुत मुश्किलें देखी होगी उसने, लेकिन वो रुका नहीं। तो आइए आज मैं आपको 3 रजनीकांत की ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको भी आगे बढ़ने में, आपकी मंजिल ढूंढने में, आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही हेल्प करेंगे। बस ये 3 डायलॉग याद करो। पहला, गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, पर छोटी सोच रखना पाप। दूसरी बात, लोग जो बोलते हैं ना वो तुम्हारे सपने का डेफिनेशन नहीं होता। तीसरी बात, तुम सपने देखो लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए काम करो। तो देखो, ये थी 3 बातें, ऐसी बातें जो आपको अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंचा सकती है। तो चलिए, आज के दिन पे मैं आपको ऐसे 3 सवाल बताने जा रहा हूं जो आज रात बैठ के आपको अपने आप से पूछने। नंबर 1, मुझे किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? नंबर 2, मेरा सपना क्या है? और नंबर 3, क्या मैं उस सपने के लिए थोड़ा सा एफर्ट हर रोज आगे दे रहा हूं या नहीं? देखो, ये 3 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी कुछ बन सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अपनी जिंदगी का हीरो बनने आया हूं। तो देखिए, अगर रजनीकांत जैसा शख्स जो बस का कंडक्टर था, जो टिकटें काटता था, वो लाखों दिलें जीत सकता है, तो तुम भी अपनी जिंदगी के रजनीकांत बन सकते हो। तो जिंदगी कभी पैसे से नहीं, जिंदगी जुनून, यकीन और खुद पर भरोसे से लिखी जाए। मैं हूं कवि और ये था इंटेली लर्न, मेरे चैनल का पैगाम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और उन बंदों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आप अपनी जिंदगी में कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं।